सेशन को शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं अंशु मैम का। एंड अंशु मैम से तो आप सभी लोग परिचित हैं, काफ़ी सारे मैम के सेशंस होते हैं और स्वर विज्ञान में तो ये एक्सपर्ट हैं। आज एक नया टॉपिक कलर थेरेपी शुरू कर रहे हैं एंड लेट अस गेट स्टार्टेड सारे ही कलर्स के साथ, एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। तो सभी लोग पहले तो कैमरास ऑन करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे भी कलर्स आएंगे और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ सेशन शुरू करते हैं। मैम आई वेलकम यू एंड प्लीज स्टार्ट कीजिए। Very good evening, everyone. I'm Anshum Jain. I'm a healer, mentor, and wellness coach. आप में से काफ़ी लोगों को मैं देख सकती हूँ, आपने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड करी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कलर थेरेपी। इमेजिन कीजिए ब्लैक वाइट सी अपनी ज़िंदगी विदाउट कलर्स कितनी बोरिंग सी हो जाती है ना। तो कलर्स का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये हम सभी जानते हैं। अभी तक हमने सिर्फ फिजिकल लेवल पे बात करी कलर्स की, बट हम आज की क्लास के बाद देखेंगे नॉट ओनली फिजिकल, हमारे इमोशनल, हमारे स्पिरिचुअल सब लेवल पे ये कलर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एंड हाउ कलर इज़ एनर्जी। हर कलर का अपना एक फ्रिक्वेंसी, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, और जब हमारी बॉडी में वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी की कमी होती है तो हमें बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे डिप्रेशन, कुछ मेंटल इश्यूज़, फिजिकल इश्यूज़, हमारे लीवर में प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे इन कलर्स को हम हमारी लाइफ में इंक्लूड करके हम इन सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हमने एक दिन करा हो गया, दिस इज़ अवर डे टू डे लाइफ की थिंग। ठीक है, अगर आप ज़्यादा दूर न जाओ, अपने आसपास भी देखेंगे तो हर चीज़ में, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप हैं तो आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर्स आपको जो रेमेडीज़ बताते हैं उसमें ये कलर यूज़ करो, ये कलर यूज़ मत करो, इस कलर की रिंग पहनो, आपका पन्ना हुआ हरा हुआ, ठीक है, रूबी हुआ, रेड हुआ, इसी तरह अलग अलग कलर के आपको क्रिस्टल स्पेसिफाई करते हैं। तो आप अपने आसपास देखेंगे तो हर जगह कलर का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप देखेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, कलर थेरेपी क्यों। दिस इज़ वेरी इजी, बहुत ईजीएस्ट फॉर्म है। हमें कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं करना, जस्ट हमारे आसपास का जो कॉम्बिनेशंस है इस जस्ट, अभी तक हम कलर्स के लिए अवेयर नहीं थे। जब हम कलर्स के लिए अवेयर हो जाएंगे तो हम हमारे आसपास के वातावरण में वो कलर्स इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे पानी को उस तरह चार्ज करके इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट जस्ट कि हमें कुछ बहुत लॉन्ग वे नहीं जाना है हमें कलर थेरेपी को हमारे जनरल डेली यूज़ के लिए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एवरीवन कैन लिसन मी प्रॉपरली? परफेक्ट। अब कलर थेरेपी आप ये सीख कर आगे फर्दर अपने आप को यूज़ में ला सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को भी कलर्स के सजेशंस दे सकते हैं एंड इट विल वर्क वंडरफुली। डे टू डे लाइफ में अगर बहुत से लोग डाइटिशियन के पास भी गए होंगे, तो आजकल बहुत चल रहा है कि आपके खाने में कलरफुल चीज़ें होना चाहिए, सारे कलर्स इंक्लूड कीजिए। तो आपके खाने से, पहनने से, पीने से, सोने तक, इवन आपकी बेडशीट का कलर भी आपके अकॉर्डिंग आप रखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। विद इन अ वीक यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस। तो थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने के लिए आई विल शेयर अ स्लाइड विथ यू। आप सभी मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? तो व्हाट इज दिस कलर और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास? हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारे आसपास सारी चीज़ों के कलर हमें इम्पैक्ट करते हैं। देखा होगा ना, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप बुल को रेड कलर दिखाते हो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। रेड ही क्यों, दूसरा भी तो कलर हो सकता है, क्योंकि रेड इज़ कलर ऑफ एग्रेशन। ठीक है, हम आगे फर्दर हर कलर का हम यूज़ देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। जो प्रिज्म अगर आप देखो, रेनबो देखो, तो जो सनलाइट आती है दैट इज सनलाइट, बट जब वो ट्रांसफर होती है कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से तो इट इज डिस्प्ले ऑफ कलर, जिसको हम विब्योर कहते हैं, अलग अलग कलर्स। और कलर इज एनर्जी, जैसा मैंने बताया। देयर आर 16 मिलियन कलर्स इन द वर्ल्ड। हम तो अभी सिर्फ मेन बेसिक बेसिक कलर्स जानते हैं, बट जब हम कलर पैलेट देखेंगे, हमारे लैपटॉप में अगर हम कलर्स देखें तो देयर वैरायटी वैरायटी ऑफ कलर्स, उसके शेड्स, उसके टिंट्स, उसका लाइट, उसका डार्क,
तो जब आप कलर यूज़ करें ना, तो जो हम मेन कलर्स की बात करेंगे वो आप यूज़ करें, उसके लाइट डार्क, उसके थोड़े 19-20 शेड्स, एवरीथिंग विल डू, ठीक है। बट जहाँ बेसिक किसी बीमारी के लिए यूज़ करें, जैसे ब्लू, इंडिगो, तो इंडिगो ही, इंडिगो और स्काई ब्लू का अपना अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। रेड में भी रेड तो रेड ही, ऑरेंज इज डिफरेंट, येलो इज डिफरेंट, ठीक है। हम ये सारे कलर्स की अब फर्दर बात करेंगे। अब हमारी लाइफ में सबसे मेजर इम्पोर्टेंस, आप सभी ने कहीं ना कहीं चक्रा के बारे में बात सुना ही होगा। चक्रास आर आवर एनर्जी सेंटर्स, देयर आर सो मैनी चक्रास, जो बट मेन हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास है। और आप माने न माने, आपकी सारी बीमारियां, जो भी फिजिकल इश्यूज है, कहीं ना कहीं इन चक्रास के इम्बैलेंस होने से होती है। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बैलेंस दिस चक्रास इज कलर। सपोज आपको थ्रोट का, आप कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, आपको थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज है, देयर सो मैनी डिसीजेज एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर चक्रा, ठीक है। आपके रूट चक्रा में इशू है, आप रेड कलर यूज़ कीजिए। सैक्रल चक्रा, ये सारे चक्रा की हम डिटेल बातें की, क्या चक्रा इम्बैलेंस होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम फर्दर बात करेंगे। दिस इज जस्ट टू क्लियर कि हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में मेन जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो है ये चक्रा, और सभी चक्रास पर कलर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये सभी हम देख सकते हैं। हमारा क्राउन चक्रा इज वॉलेट, हमारा थर्ड आई इज ब्लू, थ्रोट इज लाइट ब्लू, हार्ट इज ग्रीन। हमें रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, हम अगर ग्रीन कलर यूज़ करना शुरू करते हैं प्रॉपर वे में, तो वी विल सी बहुत जल्दी रिलेशनशिप इश्यूज हमारे सॉल्व होते जाएंगे। सेम वे ऑरा, ऑरा भी सबने सुना होगा। ऑरा, अगर हम जो ऑरा रीडर, ऑरा स्कैनर है, वो कैसे स्कैन करते, कैसे रीड करते, हमारे कलर्स देख कर ही, कौन सा कलर हमारी बॉडी में कम है, कौन सा रिफ्लेक्शन कम है, उस अकॉर्डिंगली हमारा ऑरा रीड होता है और उस अकॉर्डिंगली हमें रेमेडीज दी जाती है। अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु में, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हम और डिटेल में देखेंगे। वास्तु में भी आपने देखा होगा कि आपका ये है साउथ ईस्ट है, दैट इज फॉर फायर, वहाँ रेड कलर, आपका नॉर्थ ईस्ट है येलो। तो बहुत मैटर करता है आप कौन सा कलर यूज़ करना और कौन सा कलर यूज़ नहीं करना। इट इज़ जस्ट, मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि कलर का इम्पोर्टेंस हमारे चारों तरफ है, नॉट इन आवर पर्सनल लाइफ। हम जो कपड़े पहन रहे, हम सभी कहीं ना कहीं वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की या किसी न किसी चीज़ की हेल्प लेते ही हैं। तो हर जगह कलर्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए, जैसा कि प्राची मैम ने बोला, ब्रांड्स की बात करेंगे। कभी आपने इमेजिन किया है, सोचा है क्यों ब्रांड्स के स्पेसिफिक कलर होते हैं और वो कलर हमें क्यों अट्रैक्ट करते हैं? कुछ चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे रेड कलर इज़ फॉर पैशन, पावर, बोल्डनेस, रोमांस। क्यों शादी के जोड़े लाल ही होते थे? आजकल तो हम हमारी इच्छानुसार कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट पहले शादी के जोड़े लाल ही होते थे, क्योंकि इट वॉज अ कलर ऑफ कंपैशन, इट वॉज अ कलर ऑफ रोमांस। जहाँ शादी की शुरुआत होती है, रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, रेड कलर दिया जाता था, सिंदूर, ठीक है। इसी तरह हर कलर को आप रिलेट करेंगे तो देखेंगे उसका इम्पोर्टेंस है, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, रेड कलर हम कोको कोला की बॉटल्स में देखेंगे, उसके जो ऐड देखते हैं वो भी हम देखते हैं, पावर के, बोल्डनेस के, ठीक है। उसी तरह नेटफ्लिक्स, कोलगेट, कहीं ना कहीं आप और भी क्वालिटीज़ देखेंगे तो रिलेट कर सकेंगे। वैसे ही जो ऑरेंज कलर है, वार्मथ का है, एनकरेजमेंट का है। अगर आप जिम में जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट ऑरेंज है या आप ऑरेंज ड्रेसअप करके जाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी इंटेंसिटी और आपका वर्कआउट करने का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है, ठीक है। सेम वे येलो इज़ फॉर होप एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। मैकडोनल्ड्स है, निकॉन है, आइकिया है। देखिए, कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे तो ऑल कलर्स विल रिलेट टू देयर ब्रांड्स। जो कंपनीज है, ब्रांड्स अपने लोगो बनाने के लिए लाखों लाखों रुपए पे करती है, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन इज द मेजर थिंग। वैसे ही ग्रीन है, ग्रीन इज फॉर मनी, ग्रीन इज फॉर वेल्थ, ग्रीन इज फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ आप ग्रीन कलर यूज़ कीजिए। अगर आप लोग स्विच वर्ड्स में, स्विच नंबर्स में हैं, तो आप लोग जानते होंगे जहाँ भी मनी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आती है तो यू हैव टू राइट दैट नंबर इन ग्रीन। हम थोड़ी सी स्विच नंबर्स की भी बात करेंगे।
ब्लू, ब्लू इज़ फॉर विजडम, ब्लू इज़ फॉर लॉयल्टी, ठीक है। तो सैमसंग है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ओरियो है, बहुत सी ब्रांड्स ब्लू कलर लेती है, एसबीआई है, ठीक है। तो जहाँ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी की बात है, जहाँ ऑनेस्टी की बात है, लॉयल्टी की बात है, वहाँ वी यूज़ ब्लू कलर। वॉलेट इज़ फॉर रॉयल्टी, एक सोफिस्टिकेटेड कि एक रॉयल लुक आने के लिए वॉलेट इज़ यूज। कैडबरी, यामा, अपोलो, फ़ोन पे, ठीक है। देखिए ब्रांड्स कितने सोच के अपने कलर्स यूज़ करती हैं। उसी तरह जो ब्लैक कलर है दैट इज़ फॉर पावर, दैट इज़ फॉर डेजिग्नेशन, ठीक है। उबर है, ज़ारा है, नाइकी है, एडिडास है। तो ये सारी आप ब्रांड्स का आप रिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कलर हमारे माइंड, हमारी साइकोलॉजी, हमारी लाइफ पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब हर कलर की अपनी वेवलेंथ रहती है, अपनी एक फ्रिक्वेंसी रहती है। रेड की हाईएस्ट होती है, ऐसे ऐसे ब्लू की होते होते कम हो जाती। तो व्हाट हैपेंस ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, हमारी खान पान, बहुत सी चीज़ों के कारण हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो जब हम एक कलर के थ्रू एनर्जी लेते हैं, ये कलर्स को हम लेते हैं, कलर्स को हम देख कर हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, हमारा ऑरा एब्जॉर्ब करता है। देयर आर सो मैनी वेज जिससे हम ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा, आप रिंग पहनते हैं कुछ भी जेमस्टोन की, ग्रेजुअली उसका कलर डल होते जाता है। व्हाट हैपेंस, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सेम वे आप ब्रेसलेट पहनते हैं, सिट्रीन है, एनी कलर एनीथिंग, तो उसका भी कलर ग्रेजुअली लाइट होते जाता है। व्हाट हैपेंस, आपका स्किन एब्जॉर्ब करती है और आपकी जो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब है उस कलर की, वो सब्स्टिट्यूट करता है ये कलर। तो इस तरह हमने देखा देयर आर सो मैनी कलर्स और उन सब की फ्रिक्वेंसीज अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है, और वो हमारी बॉडी में किस तरह जो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हुई है उसको फुलफिल करती है। देर आर सो मैनी वेज जिससे हम ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इस क्लास में हमने कंबाइन सिर्फ एक ही तरीका नहीं किया है, देर आर सो मैनी वेज। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जो कन्वीनियंट लगे, वो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे माइंड और बिहेवियर पर भी कलर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। हमारा मूड, किस जगह हम जा रहे हैं, आप देखते होंगे ना, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो हम अलग कलर पहनते हैं, हम किसी के यहाँ कुछ डेथ सेरेमनी में जा रहे हैं तो अलग कलर पहनते हैं। तो हर कलर एक मूड, एक बिहेवियर, कुछ न कुछ रिफ्लेक्ट करता है। सपोज राहु की दशा जिसको है, राहु की महादशा चल रही है, उन्हें कहते हैं ब्लू अवॉइड करना, ठीक है। ब्लू पहनने से उनका जो स्लगिशनेस है उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आती। उसी तरह अगर शनि की महादशा चल रही है तो काला अवॉइड करना कहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जिनको जो रेड कलर ज़्यादा पहनते हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको थोड़े दिन रेड अवॉइड करने के लिए कहा जाए तो देखेंगे उनके गुस्से में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह जो पिंक है, येलो है, ऐसे कुछ माइल्ड लाइट कलर्स है वो आपका एग्रेशन कम करते हैं। इस तरह जब हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, कलर की साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी प्लानिटरी इफेक्ट्स, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल रहता है हम अगर इन कलर्स को यूज़ करें। इसी तरह अगर हम हर तरह कलर्स देखें तो जो बेसिक कलर्स है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इनका क्या मतलब है। रेड इज़ फॉर एक्साइटमेंट, इट इज़ फॉर पावर, ठीक है। और इसी तरह रेड कलर होता है भूख के लिए भी। आप देखेंगे अगर होटल्स वगैरह में आप जाए ना, रेड का कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा रखते हैं जो अवेयर है इस चीज़ के लिए। इससे क्या होता है, आपकी एपेटाइट बढ़ती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे प्रॉपरली खाते नहीं, करते नहीं, आपके डाइनिंग टेबल पे थोड़ा सा रेड कलर बढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे उनकी भूख प्रॉपर रहती है, खाना बराबर खाते। मेजरली माओ को प्रॉब्लम रहती है, बच्चे खाना नहीं खाते। आप करके देखिए, आपके डाइनिंग टेबल पे रेड कलर थोड़ा सा बढ़ाइए, आपके किचन में हल्का सा बढ़ाइए। सी अति सर्वत्र वर्ज्यते, मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ अच्छी और बुरी होती। इसी तरह कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट अगर उनको एक्सट्रीम किया जाए, अगर लाल ज़्यादा यूज़ कर लिए तो अगेन सेम गुस्सा, एग्रेशन। तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में जहाँ आपका पर्पस फुलफिल हो जा रहा है आप वो कलर हटा दीजिए, ठीक है। वो हम आगे फर्दर हर कलर के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे। अब वाइट है, वाइट इज़ फॉर प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी,
ठीक है, जेन्यूननेस। उसी तरह ब्लू कलर इज़ फॉर लॉजिक, इमेजिनेशन, कामनेस। देखते हैं ना, हम समुद्र देखते हैं, आकाश देखते हैं, कितनी ठंडक, कितना कामनेस महसूस होता है। उसी तरह हरा हम देखते हैं, बहुत सूदिंग लगता है हमें। पिंक है, पिंक इज़ फॉर यूथ। अगर बारबीज वगैरह का आप देखते होंगे तो बारबी पिंक, गर्लिश कलर इज़ ऑल पिंक। जो पर्पल है, इट इज़ ऑलवेज फॉर रॉयल्टी, इट इज़ फॉर वेल्थ, विजडम। अगर आप पर्पल कलर आप देखेंगे ना तो ही आपको ऐसा बड़ा सोफिस्टिकेटेड से लगेगा। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, दिस इज फॉर पावर, अथॉरिटी। देखा होगा आपने पुलिस की यूनिफॉर्म खाकी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ समवेयर ब्राउन एंड ब्लैक। पावर है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है। तो जहाँ ब्लैक कलर आ जाता है दैट इज फॉर अथॉरिटी, ठीक है। समवेयर ब्राउन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। थोड़ा सा ब्राउन कलर में अर्दीनेस आता है, ठीक है, जहाँ आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रूट चक्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन यूज़ ब्राउन ऑल्सो। ग्रीन कलर है, पीस के लिए है, हार्मनी के लिए। ग्रीन कलर इज़ ऑल्सो फॉर ग्रोथ। इसी तरह येलो कलर है, गर्माहट, वार्मथ के लिए, खुशी के लिए। अगर आप बहुत सैड सेड फील करें, ग्लूमी फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, आप येलो पहनिए। थोड़े दिन येलो कलर अपने लाइफ में लाइए, आप देखेंगे अपने आप एक्साइटेड फील करेंगे, आपका जो वो सैडनेस है वो धीरे धीरे जाती जाएगी। ऑरेंज कलर है रिजुविनेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एनर्जी के लिए। जैसा मैंने बताया, अगर जिम वर्कआउट आप कर रहे हैं, ऑरेंज कलर की प्रेजेंस में कीजिए, आप देखेंगे आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कलर एज पर डे, हम अगर हर दिन हम देखते हैं प्लैनेट के हिसाब से हमारे दिन होते हैं, उनके हिसाब से कोई ना कोई हमारे भगवान रहते हैं, कोई ना कोई हमारे प्लैनेट्स रहते हैं। उस हिसाब से अगर हम कपड़े पहनते हैं या हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, आप एक हैंकरचिप ले सकते हैं, सॉक्स ले सकते हैं, पर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कलर अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं तो उस दिन वो आपकी एनर्जी बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं आपके काम में सक्सेस भी बढ़ जाती है, ठीक है। नहीं पॉसिबल हो रहा है तो एटलीस्ट रिलेटेड कलर पहनिए। जैसे मंडे, मंडे के लिए वाइट कलर है, मंडे इज रूल्ड बाय मून, इट इज़ रिलेटेड टू फीमेल एनर्जी, एम्पावरमेंट, आपका इंट्यूशन, आपकी इमोशनल हैप्पीनेस। इस दिन आप वाइट पहनेंगे तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, कुछ भी आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो वाइट पहनिए। ट्यूसडे इज रेड, ट्यूसडे इज फॉर मार्स। अगर एनर्जेटिक, करेजियस, अथॉरिटेटिव ऐसा आपको फील करना है तो आप रेड पहनिए। अगर आपका उस दिन जो भी काम है वो इस पर्पस से रिलेटेड है तो आप देखेंगे ये कलर पहनने से आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको काम में सक्सेस मिलने की चांसेस और बढ़ जाएंगे। उसी तरह वेडनेसडे इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी, जिसमें लॉजिक नहीं है, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आप ग्रीन पहनिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थर्सडे इज़ फॉर येलो, ये इट इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज़ फॉर विजडम एंड कैरियर। आप सक्सेस बढ़ाने के लिए थर्सडे को येलोस पहन सकते हैं। फ्राइडे इज़ वाइट, पिंक, लाइट पर्पल। फ्राइडे इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस। ये बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ, हम सभी जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सब डेज का इम्पैक्ट क्या होता है, उनके कलर्स थोड़ा सा डिटेल्स में बता रही हूँ। अगर आप इम्पार्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। जो वीनस है दैट इज गॉडेस ऑफ लव, उस दिन अगर आप वाइट, पिंक ये सब कलर पहनते हैं तो यू विल फील लव एनर्जी अपनी लाइफ में ज़्यादा। अगर रिलेशनशिप इश्यूज है तो आप ये फॉलो करना शुरू कीजिए। सैटरडे डार्क ब्लू ब्लैक, बट हाँ अगर शनि की या राहु की महादशा है तो प्लीज़ अवॉइड दिस। सैटरडे इज रूल्ड बाय सैटर्न प्लैनेट, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड पावर। आप ब्लैक पहनिए नेगेटिविटी हटाने के लिए, और आपको कुछ भी काम नहीं हो रहा है कंप्लीट बहुत टाइम से तो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं सैटरडेज के दिन। संडे इज केसरी और ऑरेंज कलर, इट इज़ रूल्ड बाय सन। तो केसरी अगर हम पहनेंगे तो वी विल फील सो मच मोटिवेटेड। अब इसी तरह हर कलर के कपड़े किसी न किसी तरह आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। आप जिस भी सिचुएशंस में जा रहे हैं, सपोज ब्लू, ब्लू कलर इज़ वेरी गुड फॉर इंटरव्यूज़। आप ब्लू कलर पहन के जाएंगे इंटरव्यू में तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी काम।
जनरली हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, बट जब आप ब्लू पहन के जाएंगे तो आप अपने आप में फील करेंगे आप बहुत काम है और आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है, कलर का इतना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी हर चीज़ में। इसी तरह जब रेड कलर आप पहनते हैं, जब आपको स्ट्रॉन्ग फील होना है, आपको पेशनेट फील होना है, आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, रोमांटिक डेट पे जा रहे हैं, आप रेड पहन के जाइए। ठीक है, इसी तरह येलो होता है आपको कॉन्फिडेंट बताने के लिए। देयर अदर टर्किश कलर है, ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर जहाँ मनी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, हार्मोनाइजेशन चाहिए आपको, यूज ग्रीन कलर। अब इसमें हो सकता है एक ही कलर के दो रिजल्ट, दो इम्पैक्ट भी हो। सी व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर मी, फॉर यू, और उसके साथ साथ और भी क्या क्वालिटीज़ आप चाहते हैं। तो ओवरऑल जो जो क्वालिटीज़ आप चाहते हो कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है आपके वार्डरोब में कलरफुल होना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट, उनकी ज़िंदगी ना बड़ी नीरस सी रहती। अब जितना कलरफुल आपका वार्डरोब बनाएंगे आपकी लाइफ भी उतनी कलरफुल रहेगी। एंड हमेशा ऐसे आपके जो बच्चे जहाँ से उनको समझ आना शुरू हो जाती, 2 साल 2.5 साल, लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दीजिए उनको कौन से कपड़े पहनना है। बच्चे बड़े पायस रहते, दे नो, उनका इंट्यूशन स्ट्रांग है कि उनको किस कलर की कमी है और कौन सा कलर उन्हें चाहिए। बिलीव मी, आप एक बार शुरू कीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए उनके लिए ड्रेस लेने जा रहे हैं तो अच्छा है बुरा, सपोज रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, आप रेड में आपकी चॉइस से लीजिए, बट एटलीस्ट कलर बच्चों की चॉइस से आप शुरू कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे बच्चों में भी आप बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज़ आएंगी। अपनी इच्छा के हिसाब से उनको कलर मत बताइए। सेम विथ यू ऑल्सो, एक एक बार आपको लगता है मुझे ग्रीन कलर पहनना चाहिए, मेरे पास ग्रीन तो कोई ड्रेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आप आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपका ग्रीन से रिलेटेड चक्रा इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की आपकी वाइब्रेशंस कम है। तो गो विथ योर इंस्टिंक्ट, हमेशा कपड़े अपनी इंट्यूशन के हिसाब से पहने, या जो भी आपका, क्योंकि कलर जो हमारे कपड़े हैं दैट इज़ द मेजर सोर्स, वो एक चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ रहती। बाकी हम रेमेडीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट कलर इज़ द थिंग और कपड़े इज़ द थिंग जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नहीं है, एक हैंकी रखिए उस कलर का, यू विल गेट द पावर ऑफ दैट कलर। ठीक है, इसी तरह हमने सारे कलर्स देखे हैं, हमने पहले भी इन कलर्स के बारे में देखा है। ठीक है, अब एक एक कलर क्या बताता है। रेड, रेड देखिए तो क्या समझ में आता है, लव, पैशन, कंपैशन। ठीक है, जैसा मैंने बताया आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, रेड कलर पहन के जाइए। ये कलर भूख भी बढ़ाता है, तो आपके डाइनिंग टेबल पे नेक्स्ट टाइम या तो कुछ रेड कलर का पोस्टर लगा दीजिए, कोई फ्रूट्स है, कुछ वेजिटेबल्स है, थोड़े दिन ट्राई करके देखिए। ठीक है, इसीलिए बहुत से रेस्टोरेंट्स में भी जो इंटीरियर होता है रेड कलर। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, चेक वहाँ का कलर, इंटीरियर, एवरीथिंग। अगर दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग तो डेफिनेटली वो लोग रेड कलर यूज़ करेंगे। ग्रे इज़ व्हाट, न्यूट्रल कलर। ग्रे पे आप कुछ भी चीज़ रखते हो तो उसका उठाव और बढ़ जाता है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को जैसे हाईलाइट करना है, लाइमलाइट करना है, सपोज ज्वेलरी के जो बेस है आप ग्रे पे रखिए, उस पर आपकी ज्वेलरी रखिए और हाईलाइट होके आएगी। उसी तरह पर्पल, पर्पल इज कलर ऑफ लग्जरी, रॉयल्टी, रिचनेस। आपका कोई भी गिफ्ट है आप उसको पर्पल में रैप कीजिए। देखिए सिंपल एक कलर, आप रैप तो करते ही उसको रेड कलर में करें, ब्लू कलर में, बट वही आप जब उसको पर्पल में रैप करेंगे तो अपने आप अगला रिस्पेक्टिव उसे उस कलर के बारे में आइडिया है नहीं है, बट एक व्यू यही आएगा, अरे वाह बहुत अच्छा गिफ्ट है। ठीक है, तो अपना जो भी गिफ्ट है आप किसी को देना है पर्पल, जहाँ यू वांट रॉयल्टी, जहाँ यू वांट रिचनेस, आपको लग्जरी दिखाना है, यूज पर्पल कलर, यूज। ठीक है, वियर पर्पल एक्सेसरीज, कैरी पर्पल पर्सेस, इट लीव्स अ वेरी रिच इम्प्रेशन। इसी तरह ब्लू कलर, ब्लू कलर हमें कूल, काम, मैच्योर बताता, वाइज, ट्रस्टवर्दी, एंड कोई भी हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है, ये चीज़ बताते हैं। इसलिए मैंने कहा है इंटरव्यूज़ में ब्लू कलर पहनना, क्योंकि ऑल दिस क्वालिटीज इज रिक्वायर्ड।
बहुत अच्छा कलर है इंटरव्यूज़ में पहनने के लिए। ऑरेंज इज़ फॉर सक्सेस, हाई एनर्जी, मैंने बताया जिम्स में आप पहन के जाइए, आपके वर्कआउट में पहन के जाइए, इट विल हेल्प यू टू मोटिवेट और एक्सरसाइज और थोड़ा पुश करने के लिए ऑरेंज इज गुड। येलो हैप्पीनेस रेडिएट करता है, आपकी दीवार की जो वॉल्स हैं वो येलो कराई है, लाइट शेड ऑफ येलो, बट इसमें आपको वास्तु का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो येलो का जोन है आप उसी में येलो कलर करवाइए, ठीक है। कोई पर्सन अगर डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है और किसी भी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा, तो आप उसकी जो रूम है उसकी वॉल येलो कराइए। आप देखेंगे थोड़े ही दिन में आपको इम्पैक्ट लगेगा। अगर वॉल्स कलर नहीं करवा सकते हैं, आप कर्टन्स लगाइए, बेडशीट येलो कलर की लगाइए एंड यू विल सी द डिफरेंस। सेम वे ब्लैक एंड ब्राउन मैंने बताया था अथॉरिटी का है, लीडरशिप क्वालिटीज़ का है, इसीलिए जो हमारे पुलिसमैन, आर्मी, जजेस ये यूज़ कर सकते हैं। जजेस का कोट देखा होगा ना, ब्लैक कलर, पुलिस की यूनिफॉर्म खाकी, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन। अब ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा नया टॉपिक है जो बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। अब व्हाट इज दिस, हम सभी जानते हैं 5 तत्वों के बारे में, हमारा जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बट आयुर्वेदिक कलर थेरेपी में देयर आर 10 एलिमेंट्स, 5 हमारे फिजिकल और 5 मेटाफिजिकल। फिजिकल दैट मीन्स जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेटाफिजिकल कहीं ना कहीं हम उन्हें देख नहीं सकते, ठीक है। अब फिजिकल सभी जानते हैं। व्हाट इज मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल है हमारे काल, काल यानी टाइम, समय, दिशा, डायरेक्शन, मन यानी हमारा चेतन, हमारी आत्मा जो हमारे प्राण है, एंड तम इज डार्कनेस, डार्कनेस आई एम अगेन रिपीटिंग, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। अब ये सब हमारी 10 फिंगर्स पर प्रॉपरली है कि हमारा आकाश यहाँ आएगा, हमारा वायु, अग्नि, जल। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनके भी कलर्स हैं। इन सब जो 10 तत्व है, 10 तत्व की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। आप इसमें देखेंगे हमारी 10 तत्व में हमारी लाइफ की ऑलमोस्ट सारे इश्यूज कवर हो जाते हैं। हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे फर्दर। लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये सारे जो 10 तत्व है हमारी 10 उंगलियों में आते हैं। इन 10 के नंबर है 0 to 9। इन 10 तत्व के कलर्स हैं, सबका अलग अलग कलर स्पेसिफाई है। अब इनमें व्हाट हैपेंस, आपके अंदर या तो वायु बढ़ सकती है या वायु कम हो सकती है। ये जब आप क्वालिटीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मेरी तो वायु बड़ी है या मेरी वायु कम है, या कोई पर्टिकुलर काम के लिए वायु इज़ व्हाट, मूवमेंट। तो जहाँ आपको किसी भी चीज़, नॉट ओनली हेल्थ रिलेटेड, मूवमेंट बढ़ाना है किसी भी चीज़ का, आपकी बिजनेस से रिलेटेड हुआ, आपकी कोई भी रिलेटेड सिचुएशन है, तो आप वायु से रिलेटेड कलर यूज़ कर सकते हैं, वायु से रिलेटेड नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अग्नि। अब इन सब के लिए कलर्स एंड नंबर्स स्पेसिफाइड हैं जो हम पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारी 10 उंगलियां हैं उन 10 में ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो हमारा थंब है दैट इज सोल, इसका नंबर इज 9, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट की जो इंडेक्स फिंगर है उसका नंबर इज 3। देन हमारी जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की दैट इज डायरेक्शन, दैट इज 7 नंबर। देन हमारी जो रिंग फिंगर है दैट इज आवर टाइम, समय। सपोज बहुत सी क्लासेस में मैं डिस्कस भी करी हूँ, आपको ऐसा लगता है समय आपके अनुरूप नहीं है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप जो ये कलर्स हैं दैट इज कलर ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमारा जो टाइम है, हमारा जो काल है, इसका कलर इज ऑरेंज और इसका नंबर इज 6। तो आप 6 नंबर इन ऑरेंज यूज करना शुरू कीजिए। आई हैव सीन अमेजिंग अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, बहुत से लोगों की सक्सेस स्टोरीज आए। अगर आपके काम नहीं बन रहे, कहीं ना कहीं समय अटक रहा है, समय से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हम फर्दर और चीज़ें देखेंगे काल में हम और क्या क्या चीज़ें। अभी आपका दिमाग
टाइम बोले तो टाइम घड़ी तक ही सीमित है, बट हम और भी बहुत सारी डिटेल्स की चीज़ें देख सकते हैं जो हम समय अगर सही नहीं है या पॉजिटिव या नेगेटिव जा रहा है तो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम देखेंगे। ठीक है, उसी तरह जो हमारी स्मॉल फिंगर है दैट इज़ विंड लेफ्ट हैंड की, इसका नंबर इज़ 2। अब राइट हैंड में जाएंगे तो डार्कनेस, दिस इज 0, इसका कलर ब्लैक और ग्रे है। राइट हैंडेड की इंडेक्स फिंगर इज वाटर, इसका नंबर इज 4। मिडिल फिंगर की राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है दैट इज माइंड, दैट इज आवर मन। किसी का मन स्थिर नहीं हो पा रहा, अस्थिर है, तो हम इससे रिलेटेड नंबर यूज करेंगे। दिस इज अर्थ एंड दिस इज नंबर 5। अर्थ क्या होता है? वजन की चीज़ है, तो वजन बढ़ाना, वजन कम करना, और अर्थ से रिलेटेड ग्राउंडनेस, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम ईच एंड एवरी एलिमेंट में पढ़ेंगे। और हम उसको बढ़ाने के लिए कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, उसको कम करने के लिए कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। अभी सिंपल वे में बताऊंगी आपको। सपोज मुझे वाटर से रिलेटेड कुछ क्वालिटी बढ़ाना थी, करना थी, तो जस्ट आपका जो नेल है, वाटर मेरा कौन सा था? इंडेक्स फिंगर, ठीक है, राइट हैंड। तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में मैंने ग्रीन डॉट लगा दिया। तो दिस इज सिंपलेस्ट वे। आपको रिस्पेक्टिव फिंगर के नीचे उसी कलर का आपको बड़ा सा डॉट लगा देना। आई होप एवरीवन कैन सी दिस। प्लीज रेज योर हैंड्स। आप लोग देख सकते हैं ना, या कोई अनम्यूट करके बता सकता है? गॉट इट? तो इस तरह आप वाटर एलिमेंट का प्रेजेंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, उससे रिलेटेड आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हम ऐसे सभी 10 पूरे एलिमेंट्स देखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ देखेंगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, और हम और किस तरह इन कलर्स को और नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। बिलीव मी, कलर्स एंड नंबर्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इतने ज़्यादा सिंपलेस्ट वे लगता है मुझे। आप आपकी मोबाइल वॉलपेपर पे लगा लो। आप होप यू कैन सी, मैंने अपने पाम पे लिखा है वाटर का, जैसे नंबर इज़ 4, मैंने नंबर 4 इन ग्रीन लिखा है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं। आप A4 साइज पेपर पे लगा के अपने रूम में रख सकते हो। आपको उस कलर की तो एनर्जी मिलेगी, साथ साथ उस नंबर की एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो सबको आई होप यहाँ तक समझ में है। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब जैसे हम बात करते हैं आत्मा, आत्मा इज व्हाट? प्राण। तो हमारा जो 9 नंबर है, जो हमारे है लेफ्ट हैंड थंब, प्राण इज व्हाट? आत्मा। अपने आप से आत्मा कुछ नहीं करती, बट आत्मा के बिना, जो हमारे शरीर में प्राण है, उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर लाइफ फोर्स है हमारी बॉडी का, जिसके बिना हमारा जीवन खत्म है। हमारे जीवन और मृत्यु में सिर्फ आत्मा का ही तो डिफरेंस है। ठीक है, देखिए, ये जो हमारे 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, ये थोड़े स्पिरिचुअल लेवल पे जाएंगे, और जो हमारे फिजिकल एलिमेंट्स है वो हमारी लाइफ की डे टू डे प्रॉब्लम, बिजनेस, मनी, रिलेशनशिप, वजन कम करना, ज़्यादा करना, खाना कम ज़्यादा, इन चीज़ों पर जाएंगे। तो दैट मीन्स हम इन 10 नंबरों में और इन 10 कलरों में और इन 10 तत्वों में हमारी लाइफ की ऑलमोस्ट सिचुएशंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वो अच्छे से स्टडी करके और रिलेट करना है कि आपकी जो सिचुएशन है आप उसमें कौन सा नंबर और कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं। अगेन, एक कलर आपके 2 एस्पेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, या आपके एक एस्पेक्ट के लिए 2 से 3 कलर भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू सी। अब हम आत्मा का इम्पोर्टेंस हम सभी को मालूम है। हमारे जीने के लिए प्राण, आत्मा, इन सब की ज़रूरत है। हम कहते हैं हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, तो ठीक है ना भाई, ऑक्सीजन के 20-25 सिलेंडर लेके रख लो, फिर आप जी पाएंगे। मेजर चीज़ जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वो है प्राण, वो है आत्मा, जो है लेफ्ट हैंड के थंब में। ठीक है, अब हम इस कलर का यूज़ कैसे कर सकते हैं? इस आत्मा का है वाइट कलर। तो अगर हमें नींद का प्रॉब्लम है, प्रॉपर नींद नहीं आती है, तो वाइट कलर, जैसे मैंने ग्रीन कलर थंब के नीचे लगाया ना, सेम वे आप वाइट कलर, अब वाइट कलर बोलेंगे आता ही नहीं है, नेल पेंट में ले सकते हैं, नॉर्मल आपके जो वाइट पेन्स भी आते हैं उससे लगा सकते हैं। आपका कोई भी कलर है,
पोस्टर कलर्स है, फैब्रिक कलर्स है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बेनिफिट्स हैं। इस तरह जब वाइट कलर यहाँ लगाएंगे तो आप आत्मा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आपके प्राणा को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कम ज़्यादा नहीं रहता, कुछ एक चीज़ें जिसमें कम ज़्यादा करने का नहीं रहता, दैट इज़ ओनली वाइट कलर। इसी तरह अगर कोई पर्सन कोमा में है और आपको लगता है ये पर्सन बच सकता है, होप है, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि दे कैन नॉट सर्वाइव, बट आप उस केस में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, हु नोज। तो जहाँ आपको ऐसी उम्मीद है कि पर्सन कोमा में है और वो वापस जीवित हो सकता है, आप उसको वाइट कलर लगाइए। ये कलर्स आप कितनी देर लगाएंगे? जनरली जो कलर्स हैं दैट वर्क्स इन सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं भी तो आपकी लाइट आना चाहिए। अगर आप रात में लगा के रखें तो इनका इम्पैक्ट उतना नहीं होता है। ठीक है, अब कलर्स आप लगाइए जब तक आपका काम हो जाता है, उसके बाद आप हटा दीजिए। जनरली कहते हैं 4 to 6 आवर्स लगा के आप हटा दीजिए, फिर अगले दिन वापस लगाइए, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है। गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे ही मैंने कहा कि कोई चीज़ आपकी एक्सट्रीम में भी नहीं होना, तो अगर एक्सट्रीम में हो जाती तो भी आपको प्रॉब्लम देती, तो एक 4 to 6 आवर्स लगा के आप उसे हटा दीजिए। सपोज वाटर तत्व है, मुझे ऐसा लग रहा है जल तत्व की कमी है, मैंने जल तत्व बढ़ा दिया, बट अगर मैंने जल तत्व ज़्यादा बढ़ाया तो व्हाट हैपन, मुझे बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम होगा, मुझे स्वेटिंग ज़्यादा होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इजीली मालूम पड़ जाता है कि कहाँ आपकी ज़रूरत पूरी हो गई है और कहाँ आपको ये कलर यूज़ करना बंद कर देना है। उसी तरह अगर आपको मेमोरी बढ़ाना है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है कि हमें तो याद ही नहीं रहता है, तो आप वाइट कलर यूज़ कीजिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका आत्मा है लेफ्ट हैंड थंब में और इसका कलर है वाइट, इसका नंबर है 9, तो आप ये थंब के नीचे लगाएंगे वाइट कलर। ठीक है, अब सेम वे आप 9 नंबर वाइट में लिख सकते हैं, आप कैसे चाहते हैं, बट बेस्ट वे इज आप थंब के नीचे, नील के नीचे वाइट कलर का डॉट लगा देंगे। अगर कोई ऑर्गन फेलियर है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, विथ इंटेंशन, सी अब एक नंबर की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कैच कर लेता है। तो वाइल डूइंग दिस डॉट आप मन में इंटेंशन रखिए प्रॉपर वे में कि मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है या हो रही है। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स, मेरी स्क्रीन शेयरिंग है तो आई कैन नॉट सी यू पीपल। फाइन, तो आगे बढ़ेंगे हम। एक और बहुत अच्छा देख, राज जी, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो समझ रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार फटाफट कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है। शीतल जी, एनी हाउ यू विल गेट द लिंक। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, यस, चलो वेरी गुड, परफेक्ट। तो हमने अभी बात करी आत्मा और वाइट कलर की। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फायर। फायर हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा जो खाने को ब्लड में ट्रांसफ़र करके पूरी बॉडी में पहुंचाना, ये काम होता है अग्नि का, ये होता है फायर। इसका कलर इज स्काई ब्लू। सी ऑल दिस कलर्स आर स्पेसिफाइड। अब आप बोलोगे रेड, तो इट्स नॉट रेड, इट इज स्काई ब्लू और इसका नंबर इज 3। इसकी फिंगर होती है लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। तो हम अभी इसमें और डिटेल में देखेंगे हमारे क्या क्या इश्यूज हम कवर कर सकते हैं हमारे फायर एलिमेंट में। ठीक है, तो फायर रिप्रेजेंट्स लाइट, हीट, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? फायर। ठीक है, इन आयुर्वेदा अग्नि इज डाइजेस्टिव फायर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड अदर बॉडीली फंक्शन। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें पता है। अब फायर का इम्पोर्टेंस सिर्फ आग लगाना, खाना पचाना उतना ही नहीं। जब हम बहुत डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं मैच्योरिटी। जिन पर्सन में मैच्योरिटी नहीं है, यानी बड़े एडल्ट होने के बाद भी बचकानी सी हरकतें करते हैं, अब ट्राई दिस कलर, यू विल सी रिजल्ट विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके
पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों सेम कलर लगाइए, यू विल सी द डिफरेंस. फ्लावरिंग, प्लानिंग, melts, heats up, cooks, transform. Fire is responsible for transforming the shape and color also. It helps in digestion में मदद करता है. विजडम लाने में फायर हेल्प करती है. शार्प, ब्रेकिंग, ट्रांसफॉर्मिंग. ठीक है, दिस आर जस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ फायर. अब हम इस तत्व को कैसे यूज कर सकते हैं थ्रू कलर इन आवर लाइफ. सपोज आपको थ्रोट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप बॉडी के टॉक्सिन्स, जिनको थायराइड वगैरह हो रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कर पा रहे, लीवर के डिसऑर्डर है, जॉइंडीज है, ठीक है, तो आप लगाइए स्काई ब्लू कलर का डॉट इन लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर. गॉट माई पॉइंट. ठीक है. अब और अगर पर्सन इफ यू फील इज नॉट मैच्योर, मैच्योरिटी लेवल लो है किसी पर्सन में, अगेन सेम वे आप लगाएंगे इंडेक्स फिंगर में स्काई ब्लू कलर नीचे नेल के, विथ इंटेंशन कि इस पर्सन की मैच्योरिटी लेवल बढ़ रही है. सेम में नंबर 3 है तो नंबर 3 स्काई ब्लू में आप यूज़ कर सकते हैं अपने हैंड के पाम में, आपकी मोबाइल की वॉल स्क्रीन में, मैक्सिमम आपके वॉलेट में रख सकते हैं. ठीक है, दैट्स सो मैनी वेज, क्रिएटिव वेज आप भी देख सकते हैं कि किस तरह आप नंबर 3 की भी एनर्जी ले रहे हैं और स्काई ब्लू कलर की भी एनर्जी ले रहे हैं. गॉट इट. आपको कुछ प्लानिंग करना है, कोई इवेंट प्लान करना है, सपोज आपको कोई जर्नी प्लान करना है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे आइटनरी करे, पहले कहाँ जाए, कैसे जाए, कुछ बिजनेस की प्लानिंग करना है, आप देखिए स्काई ब्लू कलर लगाकर 2-3 दिन देखिए, फट आपका दिमाग चलेगा और झट से आपकी प्लानिंग हो जाएगी. तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन कलर्स का, बिलीव में. अब थोड़े हम कुछ इश्यूज देखते हैं, जैसे आई से रिलेटेड कुछ भी इशू, आई साइड का, बर्निंग का, इरिटेशन हो रहा है, आपको एक्सिस फायर है, गैस्ट्राइटिस है, बर्निंग सेंसेशन है, ब्लोटिंग का इशू है, आप यूज़ कीजिए स्काई ब्लू कलर, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड. ठीक है, सेम वे जैसा मैंने आपको बताया है. रिड्यूस एनी ब्लीडिंग, आपको कहीं लग गई है, चोट है, इनफैक्ट आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग भी एक्सेस हो रही, तो यू कैन यूज दिस कलर. किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर, स्लीपलेसनेस, जैसे हमने देखा था वाइट कलर, हम स्काई ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ अगर आपको स्लीपलेसनेस है तो वाइट कलर यूज कीजिए आप थंब पे. अगर आपको स्टॉक मार्केट के कंसल्टेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ है, जैसे हमने कहा था ये प्लानिंग, तो आप स्काई ब्लू यूज कर सकते हैं. फर्दर आप जब 0 से 9 तक सारे नंबर्स देखेंगे, सबकी क्वालिटीज देखेंगे, तो यू योरसेल्फ विल बेटर अंडरस्टैंड कि मुझे ये नंबर यूज करना चाहिए. मैक्सिमम 2 से 3 दिन यूज करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट. एंड वेरी सिंपल थिंग, आज आपने एक नंबर यूज करा, कल एक साथ आप 2 नंबर भी यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 से ज़्यादा मैं नहीं कहती, क्योंकि एनर्जीज थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होती है. ठीक है, एक ही यूज करे तो अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम 2. क्या होता है ना, हम लालची हो जाते हैं, मेजरली मैम हम सारे 9 नंबर यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ बैलेंस हो जाएगी. नहीं, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है प्रायोरिटी के हिसाब से यू यूज़. पाइल्स का प्रॉब्लम है, अगेन स्काई ब्लू. स्ट्रेंथन इंटेलेक्ट, मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, क्रोनिक डिसीजेज है, फलगम है, कोल्ड है, चिलनेस है, लोगों को अच्छे से समझना है, अपने पार्टनर्स को समझना है, यूज़ दिस कलर. डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, स्काई ब्लू. डायबिटीज़, नमनेस, अब जो क्रोनिक इश्यूज़ है उसमें आपको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, और जो आपकी डे टू डे की प्रॉब्लम है वो आप 1, 2, 3, 4 दिन अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं. बोन क्रेकिंग, हाई शुगर लेवल, अगर आपके शुगर लेवल इमीडिएट बढ़ गए हैं, आप यूज़ कीजिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शुगर लेवल्स भी कम आ जा रहे हैं. पैरों में जलन की प्रॉब्लम हो रही है, भूख की दिक्कत है, विजन का प्रॉब्लम है, बिजनेस में अगर आपको परचेज एंड सेल टाइप कुछ ज़्यादा सर्कुलेशन का अगर काम करना है तो आप यूज़ कीजिए स्काई ब्लू. नंबर 3, आपको गैस है, कैटरेक्ट है, क्रैम्प रिलेटेड इश्यूज़ है, ऐसे सो मैनी इश्यूज़. जब हम उस सब्जेक्ट, उस एलिमेंट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आप कहाँ कहाँ मेन उसका फंक्शन देखिए. उसका फंक्शन क्या है? सर्कुलेशन बढ़ाना, चेंज करना. तो जहाँ जहाँ आपको ये क्वालिटीज़ की ज़रूरत है आप उस वर्ड को पकड़िए और उसके हिसाब से अपना जो भी इश्यू है आप यूज़ कर सकते हैं. एंड सी, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है.
सपोज आपने गलत नंबर यूज़ भी कर लिया, अगर आपको पॉजिटिव नहीं भी हो रहा है तो आपको नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। विद इन 3 to 4 days अगर आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ट्राई विथ अदर नंबर। मेजरली आई कैन अश्योर यू कि आफ्टर दिस क्लास आपको इतनी क्लैरिटी तो आ जाएगी कि आपको कौन सा नंबर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमने देखे आज कुछ 2 एलिमेंट्स, बट सिर्फ इन एलिमेंट्स और इन तत्व तक ही सीमित नहीं है हमारी क्लास। मैंने कोशिश करी है कि हमारी जो फर्दर क्लासेस रहेगी उसमें कलर से रिलेटेड हर चीज़ इंक्लूड कर ले, वो न्यूमरोलॉजी में हो, वो वास्तु में हो, ठीक है, आपकी पर्सनलाइज थिंग हो, हर तरह की आपको बस कलर देखा और आपको समझ में आ जाए कि इस कलर के साथ हम क्या कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है इस क्लास में, कलर क्रोमोथेरेपी। हम बहुत अभी नहीं, बहुत सालों पहले से ये एनर्जी यूज़ होती आ रही है। हम कलर्ड बॉटल्स से हमारी मेजरली डिसीजेस सॉल्व कर सकते हैं और अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं। आपने देखा होगा बहुत से न्यूली बॉर्न बेबीज़ को आप इंक्यूबेटर में रखते हैं, ब्लू लाइट में रखते हैं, और इट इज़ वेरी कंपलसरी, और ब्लू लाइट में रखते ही धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह कलर्स बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्रॉपर कलर्स की जैसे ही हम एनर्जी लेना शुरू करते हैं, हमारे इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं फर्दर जो हमारी क्लासेस 27 से शुरू हो रही है, उसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, कलर्स और उनका सिग्निफिकेंस। आज हमने नॉर्मल लेवल पे सब चीज़ें देखी, हम बहुत एलोबरेटेड फॉर्म में फर्दर इनको देखेंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, हम किस किस तरह से कलर हीलिंग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल्स भी दूंगी कि आपकी जैसे अस्थमा है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, उनके लिए 1 पॉइंट कि आप कहाँ, हमने ये फिंगर्स का तो देखा ही, आपके हाथ पे भी अगर आप में से कोई सुजोग जानते हैं, टीसीएम जानते हैं, तो उसमें भी कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके पूरे हाथ पे आपके ऑर्गन्स रहते हैं, तो आप वो ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर कलर यूज़ करके उसको हील कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल्स, ऑलमोस्ट 15 अराउंड जो बेसिक जनरल प्रोटोकॉल्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। हम चक्रा के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, आपकी डे टू डे लाइफ में पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कलर्स के, जैसे आपने अभी देखा था डे वाइज, अभी हम देख सकते हैं आपको अगर कोई मीटिंग के लिए जाना है, हमने ब्लू देखा, बट फर्दर सो मैनी थिंग्स, कोर्ट केसेस हैं, आपकी एजुकेशन है, करियर से रिलेटेड, हम कौन कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मुझे रेड कलर पसंद है, मैं तो रेड ही रेड पहन रही हूँ, वो भी सही नहीं है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। आप आपके आसपास के लोगों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कोई पर्सन अगर कोई कलर ज़्यादा पहन रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी नेगेटिव क्वालिटी होगी, ठीक है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में हम, यानी ऑलमोस्ट हम सभी तरह के, हमारा हेल्थ, फाइनेंस, हमारे रिलेशन, हमारा एजुकेशन, सभी तरह के हम फैक्टर्स कवर करेंगे हमारी क्लास में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कौन से कलर्स आपके लिए रिकमेंडेड है। दैट मीन्स पर्टिकुलरली अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए जा रहे हैं, आप अगर उन कलर को एम्फेसिस देते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमने कलर बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी देखा, हमने कलर सोलर क्रोमोथेरेपी में हम बहुत सारे इश्यूज, हमारे डाइजेस्टिव, हमारे रेस्पिरेटरी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, किडनी से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हम पूरा तरीका देखेंगे कि हम सोलर क्रोमोथेरापाइज वाटर कैसे बना सकते हैं, उसे कितने समय तक ले सकते हैं और कौन सी डिसीज़ के लिए उसका कितना डोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कलर बहुत ज़्यादा भी अपनी लाइफ में ले लें, जैसे मैंने बताया नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो हमें किस डोज में लेना है वो हम देखेंगे, किस तरह बनाना है। दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल थेरेपी। तो हमारी ऑलमोस्ट बहुत तरह की इश्यूज हम कवर करेंगे सोलर क्रोमोथेरेपी में भी, हेयर फॉल, वेट मैनेजमेंट, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, उसके साथ ही हमारे बहुत से मेंटल इश्यूज, साइकेट्रिक इश्यूज है, डिप्रेशन है, बहुत से लोगों को कुछ विचारों में बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज कवर करेंगे, चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज कवर करेंगे, हम वास्तु दोष और कलर्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, तत्व और कलर, जैसे हमने हमारे 5 एलिमेंट्स बात करी है, हम 10 एलिमेंट्स की बात करेंगे इसमें।
ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट जो भी आपको मैंने बताया सुजोक या TCM के हिसाब से हम 15 जनरल ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे, उसमें आपके मेजर इश्यूज कवर हो जाएंगे। वाटर थेरेपी और कलर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी बॉडी का ओवरऑल स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल हर तरह का बैलेंस विद द हेल्प ऑफ कलर्स। और हम करेंगे एक गाइडेड मेडिटेशन भी